वो शख्स अपना धनुष तान कर तीर छोड़ता है, मगर हमला करने के लिए नहीं, बस चेतावनी देने के लिए। लेकिन टीम उसे वार समझ लेती है और एक साथ अपनी बंदूकें उस पर तान देती है। टीम की एक लड़की को अचानक एहसास होता है कि मामला गड़बड़ है। वो फुसफुसाती है, ये तो बस चाक है, उसके हाथ पर जो लगा है वो तो प्लास्टर पाउडर है। तभी जमीन हिलने लगती है। टीम संभल भी नहीं पाती कि रेत को चीरता हुआ एक राक्षस तेजी से उनकी तरफ आता है। आर्टेमिस खतरा भांप लेती है और चिल्लाकर टीम को गाड़ियों में बैठने का आदेश देती है। खुद गोलियां बरसाती है, लेकिन पलक झपकते ही एक गाड़ी उलट जाती है और फिर वो असली रूप दिखाता है, एक रेतीला अजगर। गोलियां उस पर बेअसर हैं। टीम का एक सिपाही रॉकेट लॉन्चर उठाता है, लेकिन अजगर उसे मौका ही नहीं देता। कुछ ही पलों में उनका आखिरी वाहन भी पलट दिया जाता है। एक सिपाही बाहर गिरने से पहले ही सीने में छुरा खा लेता है। आखिरी सांस लेते हुए वो ग्रेनेड का पिन खींच देता है। धमाका होता है, मगर ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो और भड़क उठता है। उसकी नजर अब आर्टेमिस पर टिक जाती है। तभी आसमान से एक विस्फोटक तीर आकर गिरता है। ड्रैगन लड़खड़ा जाता है। दूर खड़े शिकारी की मदद से टीम गुफा में पनाह ले पाती है, मगर ड्रैगन हार नहीं मानता। गुफा के मुहाने पर बार बार टक्कर मारता है, यहाँ तक कि उसका एक सींग टूट जाता है। फिर वो रेत में समा जाता है और गायब हो जाता है। टीम किसी तरह बच जाती है, लेकिन रात ढलते ही नया खतरा सामने आता है। जैसे ही वो भाग निकलने की बात कर रहे होते हैं, अंधेरे से एक मकड़ी जैसा राक्षस निकल आता है और आर्टेमिस को जोर से पकड़ लेती है, जिससे आर्टेमिस बेहोश हो जाती है। टीम का एक सिपाही मौका पाकर गोलियां चलाता है और उस मकड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, लेकिन गोलीबारी की आवाज और मकड़ी राक्षसों को खींच लाती है। मजबूरी में टीम आर्टेमिस को छोड़कर पीछे हटती है, फायरिंग करती है, लेकिन धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। जब आर्टेमिस कोमा से होश में आती है तो खुद को अंधेरी बदबूदार गुफा में पाती है। चारों तरफ इंसानी ढांचे बिखरे हैं। उसकी टीम पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। अब उसे समझ आता है ये मकड़ी राक्षसों का घोंसला है। वो फर्स्ट एड किट उठाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जिंदा साथी मिलता है, मगर उस पर मकड़ी का परजीवी पहले ही हमला कर चुका होता है। फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। कुछ ही दूरी पर अचानक एक मकड़ी उनका रास्ता रोक लेती है और जीवी उसी साथी को चट कर जाता है। आर्टेमिस आग फेंकने वाली गन उठा लेती है और मकड़ी पर दाग देती है। धुएं के बीच उसे भागने का मौका मिलता है। गुफा से बाहर निकलने ही वाली होती है कि एक मकड़ी उसे पीछे खींच लेती है। हड़बड़ी में वो अपनी जेब से गोलियां निकालकर उस पर फेंक देती है। राक्षस घायल हो जाता है और आर्टेमिस निकल भागती है। बाहर आकर उसे एहसास होता है। वो जल्दी से अपने कपड़े उतार फेंकती है। शुक्र है कि मकड़ी के अंडों से संक्रमित नहीं हुई। तभी और भयानक मकड़ियां गुफा से झांकती हैं, मगर धूप देखकर वहीं रुक जाती है। आर्टेमिस पहाड़ की चोटी तक चढ़ती है। नीचे फैले विशाल रेगिस्तान को देखते हुए उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। अब वो कसम खाती है अपने साथियों की मौत का बदला लेगी।